Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. चलिए शुरू करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। मैंने रिवर सिस्टम पहले करवा दिया है और अब मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में करवाऊंगी। ठीक है, मैंने ये टॉपिक छोड़ा था तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी। ये है मैप, देखिए ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो अब यूटी हो चुका है, 2 भागों में डिवाइड हो चुकी है। ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये जितना एरिया है पाकिस्तान, और इस साइड है आपका चाइना। ठीक है, और यहाँ है इस साइड तिब्बत। ठीक है, ठीक है, तो ये चाइना ही है। चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे पूरा इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ये है तिब्बत में, इधर है कैलाश के माउंटेन्स। ठीक है, जैसे हम भगवान शिव का घर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सुंदर सा तालाब जिसे आप बोलते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से निकलती है एक नदी, सॉरी इस साइड नहीं है, मैं आपको फिर से बताती हूँ, यहाँ इस साइड। ठीक है, ये है मानसरोवर लेक और यहाँ से निकलती है एक नदी जो नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर की दिशा में बहती है। इस नदी को हम बोलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यानी इंडस रिवर। ठीक है, ये उत्तर की दिशा में बहती है और फिर ये आगे जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। सबको पता है जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है। और दूसरा भाग कौन सा था हमारा? लद्दाख। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी हो चुका है जिसकी कैपिटल है ले एंड कारगिल। किसकी है? लद्दाख की कैपिटल है ले और कारगिल। और जम्मू कश्मीर की क्या है? आपकी श्रीनगर और दूसरी है जम्मू। ठीक है, देखिए अब नॉर्थ से एंटर करी, कहाँ गई सबसे पहले? लद्दाख में गई। कहाँ गई? लद्दाख में। सो व्हाट इज़ दिस? लद्दाख। लद्दाख से आगे होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पूरे पाकिस्तान में होते हुए फिर ये इधर है आपका अरेबियन सी यानी अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, जो कराची है वो यही है, इसी के नदी के किनारे, यानी पोर्ट शहर है, वो एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये है आपकी इंडस नदी। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। ठीक है, मानसरोवर लेक से निकली, कहाँ से? मानसरोवर लेक कहाँ से? तिब्बत से। कहाँ कौन से माउंटेन्स है? इधर कैलाश माउंटेन्स हैं इधर। यहाँ से निकली, उत्तर में बहती हुई लद्दाख में गई, देन आगे ये पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर गई। ठीक है, इस नदी की जो है बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज़ भी हैं। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज़ होती है सहायक नदियाँ, जिसमें से मुख्यतः आपकी 5 सहायक नदियाँ हैं, यानी 5 ट्रिब्यूटरीज इंडस की है। मेन जो हैं वो है आपकी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सॉरी एक और है झेलम। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, जिसमें से 4 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और एक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जाती है। ठीक है, अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी ना यही है, इसी नदी के ऊपर जो विवाद हुआ था उसी के ऊपर एक संधि हुई थी। ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सिंधु जल संधि। इंडस वाटर ट्रीटी यानी इंडस को हिंदी में कहते हैं आपकी सिंधु, और वाटर को तो जल कहते हैं और ट्रीटी को कहते हैं संधि। तो हिंदी में कहते हैं इसको सिंधु जल संधि। ठीक है, यानी इंग्लिश में इंडस वाटर ट्रीटी। इसी नदी को लेके बहुत सारे विवाद हुए थे और इसकी जो ये मेन 5 ट्रिब्यूटरीज है इसको लेके बहुत सारे विवाद हुए थे, जिसके बाद ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। ठीक है, ठीक है, इसकी नदियाँ मैंने बताई, सहायक नदियाँ आपकी एक थी झेलम। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, तो ये आगे पंजाब है, इस साइड भी है। तो ये आपकी चेनाब ऊपर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, ये हिमाचल प्रदेश से। देन रावी, ब्यास, देन सतलुज। सतलुज तो आपकी ब्यास जो है वो सतलुज से मिल जाती है कपूरथला में, पंजाब में ही। ठीक है, और फिर ये 5 नदियाँ आगे जाके मिठानकोट में इस नदी के साथ मिलती है। मिठानकोट कहाँ पे है? मिठानकोट जो है आपका पाकिस्तान में है। ये सब मैं करवा चुकी हूँ, या फिर एक बार इस रिवर सिस्टम को दोबारा से देखना, ये सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, तो ये मिठानकोट में सारी नदियाँ जो है 5 की 5 मिल जाती हैं। और भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वैसे तो श्योक भी है पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गिलगिट है, काबुल है। ठीक है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ये है, पर मेन तो ये 5 ही, और 5 के ऊपर ही विवाद था। तो लग गया इतना पता। चलिए आगे देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। ये मैंने लिखा भी है, ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पानी को डिवाइड करना। ठीक है, पानी को डिवाइड करना
ठीक है, इसे कहते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये संधि जो है एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन संधि है, किस किस के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। एक्चुअली पाकिस्तान में ना पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो उसके लिए ना इंडस नदी जो है यानी सिंधु नदी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहती तो ये पाकिस्तान, इंडिया से होके ही आगे पाकिस्तान में जाती है। तो पाकिस्तान के मन में ना काफ़ी शंकाएं रही हैं इस नदी को लेके, मतलब बिफोर दिस ट्रीटी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के इन्वॉल्व होने से पहले की बात है ये, ठीक है। और आप सबको पता ही है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस तो कभी कैसे ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत शंका ही रही थी इनको, तो फिर भी बात बढ़ने लग गया, ठीक है। तो फिर ये वर्ल्ड बैंक को बीच में आना पड़ा और उसके बाद जो है वो ये संधि हुई। कब हुई थी ये संधि? 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी। कहाँ पे? कराची में हुई थी। किस किस के बीच में? इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे? प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, और जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के वो थे अयूब खान। इन दोनों के बीच में इन दोनों ने ये संधि साइन की थी, यानी ये ट्रीटी साइन की थी। कहाँ पे? कराची में की थी, और 19 सितंबर 1960 को की थी। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, ठीक है। इसके तहत क्या डिसाइड हुआ था? इसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि जो सिंधु नदी इटसेल्फ, यानी जो आपकी इंडस नदी है, जो ये बह रही है ना, दिख रही है ना ये नदी, और इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, ये रही चेनाब, इधर से चेनाब भी है, चेनाब, ये है आपकी वेस्टर्न रिवर्स। तो इन रिवर्स का पानी कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। और ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रावी, सतलुज का पानी कौन यूज़ करेगा? इंडिया करेगा, ठीक है। तो ये संधि ये है। पानी का यूज़ तो आपको पता ही होगा किस लिए होता है, इरिगेशन के लिए होता है, आपके डैम बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है ये, ठीक है। लेकिन जब ये संधि हुई ना, इसके बाद संधि तो हो गई थी, लेकिन 1970 की बात होगी, यानी 10 साल बाद, 1960 के बाद 10 साल बाद, तो भारत से ना इस पीरियड के दौरान रिक्वेस्ट की गई थी कि, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान में ना कैनाल सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो इंडिया से ये रिक्वेस्ट किया गया था कि हम रावी, ब्यास और सतलुज का पानी जो है वो ना रोकें और ना इनको मतलब थोड़ा यूज़ करने दें। तो थोड़ी एक ढंग से वो रिक्वेस्ट थी। तो 1970 तक 10 साल तक इंडिया ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन 1970 के बाद ऑफिशियली पानी नहीं दिया था, ठीक है। तो बस यही संधि, इसमें यह और कुछ जानने के लिए है नहीं, बस इतना सा ही है कि हाँ किसने की थी, किसने करवाई थी, क्या है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है, इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक नहीं हुई, 19 सितंबर 1960 को हुई। और ये 1970 वाला तो एक कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया थी, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। किस किस के बीच में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू इंडियन प्राइम मिनिस्टर तब थे, कहाँ पे हुई थी? कराची में। पाकिस्तानी प्रेजिडेंट रिमेंबर, पाकिस्तानी प्रेजिडेंट एंड इंडियन PM, ओके। सो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट थे अयूब खान थे, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स के जो ब्यास, रावी, सतलुज है वो उसको हम इंडिया वाले यूज़ कर सकते हैं, और वेस्टर्न जो है रिवर्स है इंडस, चेनाब और झेलम जो है वो पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्टीशनिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ हम गंगा का पानी भी चाहते हैं ना बांग्लादेश में, तो उसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ रिवर्स। दिस इज़ नॉट द शेयरिंग, वो कहते हैं हम शेयरिंग ऑफ रिवर्स, दिस इज़ नॉट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स। ये जो था वो एक पार्टीशनिंग ऑफ रिवर्स थी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इंडस सिस्टम के बारे में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। काफ़ी लंबी नदी है ये, ठीक है। 3100 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, काफ़ी लंबी नदी है ये। सो ठीक है, ये इसके बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ। इसके बारे में मैंने ये टॉपिक छोड़ा था तो मैंने आपको बता दिया, बस इसमें से यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक तो यही है, ठीक है। और बाकी आप डेप्थ में पढ़ना चाहें तो आप किताब खोलिए और पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको थोड़ी देर में दोबारा मिलूँगी, ठीक है। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।